हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदू लॉ। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आर। ऑप्शंस हैं हमारे कस्टम, श्रुति, प्रेसिडेंट। सेकंड ऑप्शन इज श्रुति, वेदास, कस्टम, लेजिस्लेशन। थर्ड ऑप्शन इज स्मृतिज, कस्टम, प्रेसिडेंट। फोर्थ ऑप्शन इज श्रुति, स्मृतिज, कस्टम, डाइस, एटसेट्रा। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज? The answer to this question is fourth option, that is Shruti, Smritis, custom and dayas. These are the ancient sources of Hindu law. Please pause the video and try to solve these MCQs. Our next question is, a person shall not be treated as Buddhist under section 2 subclause 1 of the Hindu Marriage Act 1955 if हमारे ऑप्शंस हैं बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर बुद्धिस्ट, बी ऑप्शन इज हिज फादर वॉज क्रिश्चियन, मदर वॉज बुद्धिस्ट एंड ही वॉज ब्रॉट अप एज ए बुद्धिस्ट चाइल्ड। थर्ड ऑप्शन है हमारा हिज फादर वॉज क्रिश्चियन, मदर वॉज बुद्धिस्ट एंड ही वॉज ब्रॉट अप एज ए क्रिश्चियन चाइल्ड। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज he was a Muslim and he was converted to Buddhist religion. So what is the answer to this question guys? The answer to this question is third option, that is his father was Christian, mother was Buddhist and he was brought up as Christian child. तो वो बुद्धिस्ट नहीं होगा क्योंकि उसका जो brought up है एज ए क्रिश्चियन चाइल्ड हुआ है। सो थर्ड हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड फाइंड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, हमें केसेस दिए हुए हैं, हमें मैच करना है केस किससे रिलेटेड है। तो लेट्स सी आवर फर्स्ट जो हमारा केस है हम देखते हैं सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सो दिस केस इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से ये रिलेटेड है। बी हमारा केस है जॉर्डन दिनगेश वर्सेस एसएस चोपड़ा। दिस केस इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। फर्स्ट हमारा आंसर है इसका। सी हमारा है रसल वर्सेस रसल। दिस केस इज रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ क्रुएलिटी। एंड हमारा लास्ट जो केस है शास्त्री वर्सेस मुल्डास। दिस केस इज रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ हिंदू। सो आंसर्स क्या हो गए? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का सेकंड। सी ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं अगर आपको 2 भी आते हैं या 1 भी आता है आप उसमें देख सकते हो आंसर्स में कि किस हिसाब से आंसर्स दिए हुए हैं। इनको एकदम से देख के मत छोड़ो कि मुझे नहीं आता है। अगर 1 आता है पहले तो उसको आंसर्स को देखो कि आंसर की कैसे दी हुई है, देन ट्राई टू सॉल्व दैम। ये आपका स्कोर ज़्यादा करेंगे एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू वाइफ अंडर सेक्शन 13 subclause 2 of the हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हमारे ऑप्शंस हैं प्री एक्ट बाइगेमी ऑफ ए हस्बैंड, बी ऑप्शन इज रेपुडिएशन ऑफ मैरिज, सी ऑप्शन इज क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड, डी ऑप्शन इज husband is guilty of rape, sodomy and bestiality. So what is the answer to this question guys? The answer is C option, that is cruelty by the husband। ठीक है, जो 13 सब क्लॉज 2 में कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं जो अवेलेबल टू सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है। सो सी इज़ नॉट ए ग्राउंड, वहाँ पे ये ग्राउंड वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दिस ग्राउंड इज गिवन इन 13 सब क्लॉज 1 आप देख सकते हो जो कि दोनों को अवेलेबल है। सो सी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है that the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other than the petitioner is a ground for voidable marriages under। हमारे options हैं section 12 subclause 1 subclause is subsection 1 subsection A। ठीक है, B हमारा ऑप्शन है section 12 1B, C हमारा है section 12 1C, D ऑप्शन है हमारा section 12 1D। So what is the answer to this question guys? The answer to this question is D option, that is section 12 1D। ठीक है, उसमें ये दिया हुआ है सेक्शन जो 12 है दैट डील्स विद द वॉइडेबल मैरिजेस। सी ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हम सेक्शन 12 जैसे हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसमें हमने ग्राउंड्स भी पढ़ लिए वॉइडेबल मैरिज के, बट हम ये बहुत रेयर देखते हैं कि जैसे ये सेक्शन 12 1D में है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है बेरेक्ट देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो रीड योर बेरेक्ट मोर एंड मोर, मास्टर योर बेरेक्ट्स फॉर क्लियरिंग द जुडिशरी एग्जाम और UGC नेट लॉ एग्जाम और एनी अदर एग्जाम दैट इंक्लूड्स दिस सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिटीशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स मे बी प्रेजेंटेड इफ कोहैबिटेशन एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज आफ्टर द पासिंग ऑफ a decree of judicial separation is not resumed for period of, हमारे ऑप्शंस हैं 1 year और upwards, बी ऑप्शन है हमारा 2 year और upwards, सी ऑप्शन is 6 month और upwards, डी ऑप्शन is none of the above. So what is the answer to this question guys? The answer is 1 year और upwards. ठीक है, ये इसका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देन अगेन, ठीक है, 2 लिस्ट दी हुई हैं, हमें केसेस दिए हुए हैं, हमें मैच करनी है ये केस किससे रिलेटेड है। लेट्स सी विद हम हमारा फर्स्ट केस देख लेते हैं पहले, राम नारायण वर्सेस रामेश्वरी। दिस केस इज रिलेटेड टू इंसैनिटी। बी ऑप्शन है हमारा लक्ष्मण वर्सेस मीरा। दिस केस इज रिलेटेड टू डिजर्शन। सी ऑप्शन है हमारा दस्ताने वर्सेस दस्ताने। दिस केस इज रिलेटेड टू क्रुएलिटी। एंड जो लास्ट हमारा केस है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड। दिस केस इज रिलेटेड टू वेनरियल डिसीज। सो ये हमारे केसेस इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। आप अगर इनमें भी आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी केसेस आपके कवर हो जाएंगे गाइस। तो आंसर्स कैसे कैसे हैं इसके? आंसर्स हैं ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का 2 एंड डी का 4th। हमारा अगर आपको ये केसेस नहीं आते हैं तो आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लो और उनको आप क्या कहते हैं आप प्रैक्टिस करो और आपको याद हो जाएंगे, एग्जाम में देख के आपको याद आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ हिंदू मेल एंड हिंदू फीमेल कॉन्ट्रैक्ट देयर मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हिंदू पर्सनल लॉ। हमारे ऑप्शंस हैं अप्लाइज टू सच मैरिज, डज नॉट अप्लाई, अप्लाइज विद सम मॉडिफिकेशंस, अप्लाइज विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डज नॉट अप्लाई। ठीक है, अगर हिंदू मेल और हिंदू फीमेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैरिज को अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट तो हिंदू पर्सनल लॉ डज नॉट अप्लाई देयर। सो बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू आवर 9th क्वेश्चन। When two persons are descendants of a common ancestor but by different wives, they are said to be related to each other by they are said to be related to each other by C option, that is half blood. ठीक है, wives different हैं but जो उनका common ancestor है वो same है। So आंसर क्या होगा हमारा? C is the answer to this question. Let's move on to our 10th question. In ancient Hindu marriage, which one is not approved form of marriage? Brahma, Devya, Prajapatya, Asura. So the answer is D option, that is Asura. 11th question is in which of the following case the question of constitutional validity of section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 came for consideration for the first time? तो हमारे ऑप्शंस हैं सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे, लक्ष्मण वर्सेस मीना। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइस ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें इस केस में द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 केम फॉर कंसिडरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप सेक्शन 9 को मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जुडिशरी के तो दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 9 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज़ ए ग्राउंड फॉर। हमारे ऑप्शंस हैं जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन बोथ, नन ऑफ द अबव। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइज सी ऑप्शन, दैट इज डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन बोथ। ठीक है, जो सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री है दैट इज ए ग्राउंड फॉर बोथ, दैट इज डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदू लॉ। आप और सब्जेक्ट्स पे भी MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइज। Stay tuned for more lessons and more MCQs and more lessons that are helpful for your exams. Thank you for watching the video. Do subscribe the channel, like and share, and press the bell icon for the notifications. Bye bye.